सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाती हूँ लश्कर के टॉप कमांडर आतंकी सैफुल्लाह की, जिसकी अब हत्या कर दी गई है और पाकिस्तान में वो मारा गया है। पाकिस्तान में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह ढेर कर दिया गया है। सिंध के बदीन जिले के मतली शहर में उसकी हत्या हुई है। भारत में कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह। 2001 का हमला रहा हो सीआरपीएफ कैंप पर, या 2005 का हमला रहा हो, या 2006 में आरएसएस मुख्यालय में हमला करने की जो कोशिश है उसकी तरफ से की गई हो, ऐसी साजिश रची गई हो, लेकिन अब उसका अंत हो चुका है। लश्कर आतंकी सैफुल्लाह ढेर कर दिया गया है सिंध के बदीन जिले में। भारत के एक और दुश्मन का खात्मा, लश्कर कमांडर सैफुल्लाह खालिद ढेर। भारत में 3 बड़े हमलों का था मास्टरमाइंड। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा और कई आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर मारे गए। जो बच गए वो अपनी जान बचाने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, अपनी जान की दुहाई मांगते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी अब मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। इस बीच भारत के एक और दुश्मन के खात्मे की खबर है। पाकिस्तान में लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह खालिद मारा गया। जानकारी के मुताबिक यह हत्या अज्ञात हमलावरों ने की। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। खालिद का मारा जाना भारत के लिए राहत की खबर है। वहीं इस हत्या के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। आतंकिस्तान के आका को यह समझ नहीं आ रहा कि इस हत्या के पीछे कौन है। खबर है कि सैफुल्लाह के रविवार को सिंध में मतली फलकारा चौक के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये आतंकी रामपुर में सीआरपीएफ कैंप, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय और आईएसएससी बेंगलुरु में हुए बम धमाकों में शामिल था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इसकी तलाश में थी, लेकिन यह सिंध में छिपा था और घर के ही पास मारा गया। साल 2001 में उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पे आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले की साजिश भी सैफुल्लाह ने रची थी। इस आतंकी हमले में आतंकियों ने भारी गोलीबारी की थी, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक सैफुल्लाह उर्फ रजुल्लाह निजामी लश्कर का टॉप ऑपरेटिव कमांडर था। वो नेपाल में बेस बनाकर भारत में हमलों को अंजाम देता था। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर-ए-तैयबा का मॉड्यूल संभालता था। इसका मुख्य काम आतंकी गतिविधियों के लिए कैडर तैयार करना और उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराना था। भारत में हमला करने के लिए उसने नेपाल के जरिए ही आतंकवादी भेजे थे। लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी सैफुल्लाह आखिरकार मारा गया। पाकिस्तान के सिंध के फलकारा चौक के पास उसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। यही नहीं, सैफुल्लाह नेपाल में रहकर वहां पर नाम बदलकर वहां की एक महिला से शादी करके कैसे हिंदुस्तान के अंदर आतंकियों की एंट्री कराई जाए, अवैध तरीके से कैसे उनको फंडिंग मुहैया कराई जाए, इन सभी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। लेकिन आखिरकार उसकी मौत हुई। सैफुल्लाह का मारा जाना लश्कर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने पहले ही उसके टॉप कमांडरों और उसके कई लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं। भारत आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब आतंक के ताबूत पर भारत आखिरी कील ठोकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।